हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। देखो बच्चों, आप लोगों ने पिछले वाले वीडियोस को देख लिया है, समझ लिया है। जो भी आपकी एक्सरसाइज था, एक्सरसाइज वो जो था 2.2 है ना, उसके हमने सारे क्वेश्चन लगा लिए हैं और बड़े ही आसानी से लगाए हैं। बस आपको ज़रूरत क्या है? आपको ज़रूरत है प्रैक्टिस की। ओके, ठीक है। देखो, अब हम नेक्स्ट अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा है मिसलेनियस एग्जांपल्स, है ना। ये आपके जस्ट एक्सरसाइज 2.2 के बाद का ये आपका ये एग्जांपल है मिसलेनियस। इसमें बेसिकली आपके दो मिसलेनियस एग्जांपल्स दिए हुए हैं, है ना। तो फिलहाल अभी हम फर्स्ट टाइप वाले को देखते हैं। ओके, देखो, अब इस मिसलेनियस एग्जांपल को समझने से पहले क्या है कि हम थोड़ा सा एक कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एक बेसिक कन्वर्जन सीखते हैं, है ना। क्या समझते हैं? बेसिक कन्वर्जन। अब ये देखो, ये हम लोग क्या है कि हम लोग क्वेश्चन में ये कई बार यूज कर चुके हैं, है ना। लेकिन अब यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा जानना बहुत ज़रूरी है। मतलब आप देखो, कई बार कर चुके होंगे। बेसिक कन्वर्जन का मतलब क्या है? जैसे अगर मैं ये कहूँ कि सर, अगर आपके पास साइन यूनिवर्स है ना, और साइन यूनिवर्स से आपको लाना है कॉस यूनिवर्स में। बात समझो, आपको लाना है कॉस यूनिवर्स में, तो आप क्या करोगे? आपने कहा फॉर एग्जाम्पल, सर मेरे पास जो है वो साइन यूनिवर्स 1/, मान लो 3 है, ठीक है। और ये कह रहा है कि भाई आप जो इसको है वो कॉस में कन्वर्ट आप कैसे कर सकते हो? तो सिंपल, आपको क्या याद रखना पड़ेगा? आपको साइन और कॉस का क्या रिलेशन होता है, आपको वो याद रखना पड़ेगा। तो क्या रिलेशन होता है बताओ? ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये होता है ना। तो मतलब कहने का सीन क्या है कि अगर हमें साइन पता है तो साइन से हम क्या कर सकते हैं? कॉस निकाल सकते थे। जैसे आप क्लास 11 में पढ़ते थे, मान लो इनवर्स वाला अगर ऐसा कोई फंक्शन नहीं होता था तो यही करते थे ना आप। अभी क्या है कि यहाँ पर साइन इनवर्स दे दिया, तो हम इसी के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? इस साइन इनवर्स को हम कॉस इनवर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अरे मेरी बात समझे? देखो कैसे। आपने कहा सर कैसे किया जाए? आप ये कर चुके हैं पहले। क्या करते थे हम? मान लो कि हम इतना इज इक्वल टू ए ले लेते हैं। देन यहाँ से जो आपका साइन ए है वो कितना हो जाएगा? साइन ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3। इतनी बातें समझ में आ रही हैं? अगर साइन ए इज इक्वल टू 1/3 है तो अब आप भाई फॉर्मूला जानते हो। आपने कहा यहाँ से हम थीटा हटाते हैं और थीटा की जगह हम लगाते हैं ए, ठीक है। साइन इनवर्स ए प्लस कॉस सॉरी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। आपको चाहिए बच्चे कॉस इनवर्स की वैल्यू। कोई बात नहीं, आप पहले कॉस स्क्वायर ए तो निकाल लो। तो आपने सर कॉस स्क्वायर ए निकाला कितना? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। फिर आप क्या कर लो? आप कॉस ए तो निकाल लो। तो आपने कहा सर कॉस ए समथिंग को कितना हो जाएगा? क्या? कॉस इज इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। और मेरे को बताओ, क्या आपको साइन ए की वैल्यू नहीं पता है? 1/3। तो आप इसकी जगह क्या रख दोगे? 1/9, है ना। ये रख दोगे, कितना आ जाएगा? 9 माइनस 1 दैट इज 8, यानी कि आ जाएगा आपका √8/9 आ जाएगा। यही तो आएगा, ठीक है। आप जब फिर इसको जब सॉल्व करोगे तो ये थोड़ा सा जब आप इसको जब बाहर निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका कितना? ये आपका हो जाएगा 2√2/3। यही तो होगा, है ना। तो आपने कहा अब ए को आप यहीं छोड़ दो, है ना, और ए को आपने यहीं छोड़ दिया तो कितना हो गया? 2। तो ये आपका हो गया किसमें? ये आपका हो गया कॉस इनवर्स, दिख रहा है? कॉस इनवर्स 2√2/3। बोलो अब देखो ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू देखो क्या है? ए की वैल्यू है साइन इनवर्स 1/3। मतलब कि आपने कन्वर्ट कर लिया। सो ए की वैल्यू रख दो, क्या? साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, ठीक है। तो ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं है ना। बस अब क्या है, इसलिए इसका यहाँ पे थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करके बताया जा रहा है, क्योंकि इसका भी हम यूज़ देखेंगे अपने इस मिसलेनियस एग्जाम्पल में। आ रही मेरी बात समझ में? करने की कोई जरूरत नहीं है, आप चाहो तो कर सकते हो जल्दी से, है ना। देखो एक और हम मान लो, जैसे मतलब आ तारीख समझ में हम क्या कहना चाहते हैं? मतलब आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है कि किसका फॉर्मूला जो है वो किससे रिलेटेड होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे हम दूसरा कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप एक ट्राई करो, अगर आपको ट्राई करना है तो। आपने कहा सर मेरे पास है tan इनवर्स क्या ले लिया जाए? मान लो 3/4 है, ठीक है। tan इनवर्स 3/4 है। तो आपको बताना है बच्चे कि यहाँ से cos a की वैल्यू क्या हो जाएगी? सोचो, गेस करो। तो आपको पता है कि tan और cos का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है क्या? कोई आप ऐसा फॉर्मूला जानते हो कि जिससे आप tan का और cos का एक डायरेक्ट रिलेशन आपको पता हो? नहीं पता है ना। हाँ, आप tan और sec का रिलेशन जानते हो, है ना। क्या होता है आप जानते हो? sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, आप ये जानते हो। और आप क्या करोगे? आप यहाँ से इससे स्क्वायर थीटा यानी कि सेक स्क्वायर ए की वैल्यू निकालोगे। और फिर आप आपने जब सेक निकाल लिया तो आप बड़े आसानी से क्या निकाल सकते हो? कॉस भी निकाल सकते हो। मेरी बात आ रही समझ में? क्या कहना चाह रहे हैं? तो यही हमारा कुछ बेसिक सा कन्वर्जन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कन्वर्जन है। बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मतलब डिफिकल्ट क्या, बहुत ज़्यादा क्या है ही नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है। आ रही मेरी बातें समझ में? स्टार्ट किया जाए मिसलेनियस अपना एग्जाम्पल।
ठीक है, आपके पास बुक है नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जो भी यहाँ पे क्वेश्चन नजर आएगा अपने बोर्ड पर आप उस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में पहले नोट डाउन कर लोगे। ठीक है बच्चे, स्टार्ट करते हैं। मिसलेनियस एग्जाम्पल है ना, मिसलेनियस एग्जाम्पल। ओके, आज बच्चे देखो कितने बच्चे ये क्वेश्चन कर लेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 3π/5। ठीक है, आप कहोगे कि सर ये तो बड़ा आसान है ना, साइन इनवर्स साइन 3π/5 है, कोई बात नहीं सर, आपने बताया था ये साइन इनवर्स से साइन नोट कट जाएगा और क्या आ जाएगा, मेरा आ जाएगा साइन 3π/5। अब आप ये बताओ कि ये जो है ना, क्या आपका ये फॉलो कर रहा है, साइन में है ना बेसिकली वैल्यू, तो क्या ये देखो इसको फॉलो कर रहा है क्या, -π/2 के और +π/2 के बीच में है क्या। आप अगर यहाँ पर देख लो रख लो तो 3 × 180 एक सिंपल से वे में अगर हम करना चाहें ना तो ये कितना आ जाएगा, 5 × 15 और 3 36। ओके, तो कितना आ जाएगा ये 18 9 108। तो कितना आ रहा है ये 108 डिग्री आ रहा है और आपके पास कितना, आपके पास तो 90 डिग्री है ना, -90 से +90 के बीच में। तो ये बिलोंग कर रहा है क्या, नहीं बिलोंग कर रहा है ना, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा गलत। तो हमारा देखो ये आ गया, कोई बात नहीं, तो हम यहाँ पर सिंपल सा हम ये बात अपनी बोल देंगे भाई कि देखो बात ऐसी है कि हमारा ये जो 3π/5 है ना, ये हमारे इस वाले क्राइटेरिया से बिलोंग नहीं करता है। आ रही बातें समझ में, तो भाई अगर बिलोंग नहीं करता है तो फिर हमारा ये आंसर कैसे हो सकता है, ये आंसर तो नहीं होगा। तो सर फिर अब क्या होगा, यानी कि अब हमें क्या करना है बच्चे, अब हमें सब्ट्रैक्ट इसमें से कुछ करना पड़ेगा, या तो पाई सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा या तो 2π सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, वो डिपेंड करता है कि देखते हैं क्या है ना। तो आपने कहा सर मेरे पास ये साइन है, अब देखो अब देखो फिर हम यहाँ से क्या लिख दें, साइन इनवर्स, इसको वैसे ही छोड़ देते हैं। अब ये जो साइन 3π/5 है, क्या हम देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन पाई -3π/5, बोलो कोई प्रॉब्लम है। हम कहाँ हैं, देखो हम कौन से कोऑर्डिनेट में हैं, हम अभी हैं सेकेंड कोऑर्डिनेट में। पाई -थीटा का मतलब क्या होता है, सेकेंड कोऑर्डिनेट। तो अभी अगर हम सेकेंड कोऑर्डिनेट में हैं तो इसका मतलब है कि सेकेंड कोऑर्डिनेट में साइन कैसे होता है, पॉजिटिव होता है, तो ऑलरेडी साइन हमारा कैसे पॉजिटिव है। अच्छा, और पाई में क्या होता है, जब हम पाई -थीटा करते हैं, पाई +थीटा करते हैं, तो हमारी जो फंक्शन होती है वही फंक्शन हम लिख देते हैं ना, 90 वाले में चेंज होता है, जैसे साइन का कॉस हो जाता है। ठीक है ना, बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं। ठीक है, अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके बताओ, है ना। बहुत एक सिंपल सा एक वीडियो जो है इसके रिगार्डिंग, सारे के सारे फॉर्मूले के रिगार्डिंग एक सिंपल सा जो आपको वीडियो मिल जाएगा, और बाकायदा उसके जो भी फॉर्मूले हैं वो भी आपको मिल जाएगा अगर प्रॉब्लम आती है तो। ठीक है, तो इतनी बात सही है, ये बात हम सही कह रहे हैं। तो हमने कहा सर इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया जाए तो कितना आ जाएगा साइन, और इसको अगर हम सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा 5π -3π, दैट इज 2π/5। ओके, ये चीज़ क्लियर है। अब देखो यहाँ पे साइन इनवर्स, ये साइन क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच गया आपके पास बच गया 2π/5। अब सर चेक कर लिया जाए कि क्या सर ये इस वाले क्राइटेरिया से बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा है, तो देख लेते हैं भाई। 2 × π का मतलब कितना होता है, 180/5 रख दो, काट दो, ये कितना हो जाएगा, तो 5 3 15 और 5 36, और ये आपका कितना हो गया 36 × 72 72, है ना। तो देखो है ना, -π/2 और π/2 के बीच में है कि नहीं 72, आ रही बात, मतलब 90 के है ना, -90 और +90 के बीच में है ना 72, आ रही बातें समझ में। तो हम कहेंगे कि सर हमारा ये जो आंसर है ये वैलिड आंसर है, ना कि ये वैलिड आंसर था। आगे बातें समझ में, मतलब यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू का आपको खास ख्याल रखना है। मिसलेनियस एग्जाम्पल है, मतलब आपको डिफरेंट मतलब एक मिक्स जैसे होता है ना, एक मिक्सचर होता है, एक नमकीन होता है, एक मिक्सचर होता है ना, तो वही वाला ये मिक्सचर वाला पूरा का पूरा आपके पास ये है। ठीक है, आ रही मेरी बातें समझ में आ गई बातें। चलो, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम जो था वो नहीं था। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 9 देखते हैं, इसको कर लो जल्दी से, मिटाते हैं इसे। हाँ जी, देखो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 10 है, क्या कह रहा है, शो दैट साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 84/85। ये आपका एक सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो आपको इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है, हम इसको दो तरीके से करेंगे, बात समझना, हम इसे दो तरीके से करेंगे। एक जो एनसीईआरटी है, जो ये जो एग्जाम्पल जिस तरीके से एनसीईआरटी कर रहा है हम एक उस तरीके से करेंगे, और एक दूसरा हम एक और मेथड से करेंगे। तो फिलहाल अभी हम एनसीईआरटी वाले मेथड से करते हैं। देखो एनसीईआरटी वाला जो मेथड है वो देखो बेसिकली क्या करना चाहता है, मेरी बात समझो, मेरी बात समझ लो, आप उसके बाद वीडियो पॉज करके खुद से आप कर सकते हो। आपको क्या करना है बच्चे, आपको इन दोनों को क्या करना है, सॉल्व करना है, और इन दोनों को सॉल्व करके क्या लाना है, कॉस इनवर्स 84/85 लाना है। अब मेरी बात समझो, क्या कर रहा है एनसीईआरटी का जो एग्जांपल है वो ये करना चाहता है, वो कह रहा है कि सर आप ये जो साइन इनवर्स है आप इसको कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर दो। बहुत बढ़िया, हम कर सकते हैं ना, हमें पता है कि साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब ये मत पूछना सर कैसे कन्वर्ट करते हैं। सिमिलरली इस साइन इनवर्स को भी हम क्या करेंगे, कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे।
तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास कॉस इनवर्स है ना, मतलब मेरे पास कॉस इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अब हम क्या करेंगे, अब बेसिकली अब फिर मतलब हमें इन दोनों को मिला करके हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या हमने कहा कि मान लो अगर हम इसको मान ले x मान ले, इसे हम y मान ले, तो हम कह सकते हैं सर कि cos x माइनस वाई इज इक्वल टू, हम जो भी इसका फॉर्मूला है हम वो अप्लाई करेंगे, है ना। बात मेरी आ रही समझ में, जो भी इसका फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे और यहाँ से हम साइन एक्स कॉस एक्स, है ना, क्योंकि हमने कन्वर्ट किया ना तो हमें कॉस एक्स भी तो मिलेगा, हमें साइन एक्स भी तो मिलेगा, है ना। फिर सिमिलरली हमें कॉस वाई मिलेगा, हमें साइन वाई मिलेगा, तो हम उन सब की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे और एक्स माइनस वाई को यहीं छोड़ेंगे और कॉस को इधर भेज करके हम दिखा देंगे कि लो भैया मेरा आ गया। आ रही मेरी बात समझे। अब हम इसको क्या करते हैं, अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं अपने बोर्ड पर। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। देखो तो हम क्या करने चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं बच्चे कि हम पहले इसको देखो सिंपल सी बात है, हम कॉस ए माइनस हम बी का फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है ना, हम cos a माइनस बी का फॉर्मूला यानी कि cos x माइनस वाई का हम फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हैं। तो उसके लिए भाई देखो, अगर आप cos x माइनस वाई का अगर मान लो अगर आप फॉर्मूला अगर अप्लाई करना चाहते हो तो आपको क्या जरूरत पड़ेगी, आपको जरूरत पड़ेगी cos x की, cos y की, sin x की और sin y की, ये 4 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। तो भाई ये चीज़ें कैसे आएंगी, देखो तो हमने क्या किया सर, हम ये लेट कर लेते हैं बच्चे क्या कि x इज इक्वल टू, x यहाँ पर है नहीं बेसिकली, तो हम मान लेते हैं x इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, x इज इक्वल टू है साइन इनवर्स 3/5। तो अगर x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5 है तो ये बताओ मेरे को कि साइन x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा ना, बोलो कोई प्रॉब्लम है। अच्छा, और हम ये मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू मेरे पास क्या है, y इज इक्वल टू है साइन इनवर्स 8/17। ठीक है, तो अगर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 8/17 है तो साइन y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन y इज इक्वल टू हो जाएगा 8/17। बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है। अच्छा जी, अब देखो हमें साइन पता चल गया, हमें कॉस पता मतलब सॉरी हमें साइन एक्स पता चल गया, हमें साइन वाई पता चल गया, तो क्या हमें साइन एक्स से क्या हम कॉस एक्स नहीं पता कर सकते, कैसे आप कहो सर कैसे, तो बड़ा आसान है, आप चलो निकालो। आपने कहा सर कॉस एक्स क्या हो जाएगा, तो आप ये लगा दो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। बोलो ये फॉर्मूला आप जानते हो, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, हमने इधर ट्रांसफर कर लिया। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा cos x इज इक्वल टू हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स यानी कि 9/25, है ना। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया जाए तो 25 माइनस 9 ये आपका हो जाएगा 16/20। देखो डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हैं, 16/25 और 16/25 का मतलब हो गया 4/5। बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, ये आपके cos x की वैल्यू आ गई। सिमिलरली आप अपनी कॉपी में यहाँ पे क्या कर लोगे, आप यहाँ से cos y की वैल्यू निकाल लोगे क्या, कैसे, आपने कहा सर कुछ ऐसा निकाल लेते हैं, 1 माइनस √1 माइनस साइन स्क्वायर y, है ना। तो क्या हो जाएगा cos y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा √1 माइनस, अब देखो साइन स्क्वायर y, साइन स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 80 सॉरी मतलब 8 है, तो 8 से 8 कितना हो जाएगा 64, दैट इज 64 आपका हो जाएगा। और 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 होता है ना, ये तो 17 का स्क्वायर लगभग सभी को पता होगा। ठीक है, 20 तक तो सभी को याद होता है, 1 माइनस 64/289। अच्छा जी, अब इसको अगर हम थोड़ा सॉल्व कर लें देखो तो क्या हो जाएगा 289 माइनस 64 कितना हो गया 289 माइनस 64, है ना। तो कितना बच जाएगा, 4 गया 5 गया 2 225 कितना आ जाएगा 225/289। अब बताओ 225 का स्क्वायर रूट जो होता है वो कितना होता है, तो आप क्या कहोगे सर, ये कहोगे कि 225 का होता है 15 और अपॉन 289 का देखो पता है आपको 17, है ना। तो cos y की वैल्यू देखो बच्चे कितनी आ गई 15/17। बोलो ये चीज क्लियर है 15/17। अब आपको करना क्या है, देखो आपको लाना है बेसिकली cos इनवर्स 84/85 लाना ना। तो आपने कहा कि सर अगर हम ये कर दें cos x माइनस अगर हम y कर दें, क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे फॉर्मूला, ये हमारा जो क्वेश्चन है, हमारा जो LHS है, देखो LHS में मेरे पास क्या है माइनस है ना। तो हम यहाँ पर इसलिए माइनस लगा रहे हैं, अगर मान लो प्लस होता तो हम प्लस वाला फॉर्मूला अप्लाई करते। ओके क्लियर है, तो हमने कहा सर फॉर्मूला क्या होता है, वी नो दैट cos x माइनस वाई इज इक्वल टू होता है cos x। देखो cos वाला ना बड़ा जी चालू टाइप का है, मतलब कैसा कि जब मतलब ऐसा है कि जैसे ये पहले खुद को रखता है ना, जैसे कि cos x इंटू cos y रख लिया, ठीक है। अब बाद में अच्छा साइन पर थोड़ा सा ये दया दिखा दिया, फिर अब भाई माइनस था तो प्लस कर दिया क्या, तो ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, वैल्यू रख दी जाए, देखो वैल्यू रख दी जाए तो यहाँ पे फिलहाल हम ऐसे ही छोड़ देते हैं cos x माइनस वाई, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है ना। cos x, देखो cos x की वैल्यू कितनी है, तो cos x आपने निकाला है कितना 4/5 इंटू cos y की वैल्यू कितनी है 15/17 प्लस साइन एक्स की देखो वैल्यू कितनी है, साइन एक्स की वैल्यू देखो
3/5 दिख रहा है। अब अपनी कॉपी में देखो, नोट करते चलो 3/5 के साथ सारी चीज़ें पहले नोट कर लो। ओके, देखो वीडियो पॉज करके हमेशा नोट कर लिया करो। तो साइन एक्स की वैल्यू कितनी है, 3/5 है, इंटू साइन वाई की वैल्यू कितनी है, 8/17 है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, है ना। ऐसा करते हैं, काटना वाटना मत, है ना, काटोगे तो फिर एलसीएम में फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। तो सिंपली इसका जो हमारा हो जाएगा 17 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 17×85, ठीक है। और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, 15 का 60 और प्लस 8 का 24, 24, ठीक है। अब कैलकुलेशन कर लो आप, तो ये आपका कितना आ गया, 84/85, ठीक है। यानी कि आपका कितना आ गया, ये आपका आ गया cos x माइनस वाई इज इक्वल टू 84/85। सो ये बताओ मेरे को x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स 84/85। बोलो ये बातें क्लियर है। अब देखो आपने x की वैल्यू क्या मानी थी, देखो सबसे टॉप पर देखो, आपने x की वैल्यू मानी थी क्या, साइन इनवर्स 3/5, माइनस आपने y की वैल्यू क्या मानी थी, साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू क्या है, cos इनवर्स 84/85। ये तो हमें लाना था, प्रूव करना था। ओके, आसान है, बहुत ही आसान है। आगे मेरी बातें समझ में, हम क्या कहना चाह रहे थे, है ना। यही जो है वो एनसीईआरटी जो आपका जो एग्जाम्पल है वो इस तरीके से आपको बताना चाहता है। आप मान लो ये नहीं कहना चाहते, अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हम फॉर्मूला भी तो अप्लाई कर सकते हैं, इसे मिटाते हैं, है ना। तो आप कहोगे कि सर हम फॉर्मूला भी तो अप्लाई कर सकते हैं। आपने एक फॉर्मूला बताया था, क्या, एक थ्योरम था एनसीईआरटी में, एक थ्योरम था। कौन सा थ्योरम था, देखो आपने कहा कि सर मेरे पास ये जो क्वेश्चन है, और आपने कहा कि सर ये साइन x माइनस साइन वाई, तो सर आपने साइन x माइनस साइन वाई का आपने एक फॉर्मूला बताया था। क्या था फॉर्मूला, वो फॉर्मूला कुछ ये था, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू, देखो क्या था, x अंडर रूट 1 माइनस, साइन लगा देते हैं, है ना, साइन इनवर्स में था साइन इनवर्स और x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और अगर ये माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस रहेगा, और y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो ये फॉर्मूला, आपको ये थ्योरम पता है, ये तो आसान सा, ये थ्योरम हमने अभी क्या किया था, हमने प्रूव भी किया था, इस थ्योरम को हमने प्रूव भी किया था, है ना। तो ये आपके पास एक थ्योरम है। तो देखो आप इससे जो सॉल्व करोगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, फिर से साइन में आएगी, बात समझना, फिर से किस में आएगी, साइन में आएगी। लेकिन आप क्या ये नहीं जानते हो कि साइन को किस तरीके से हम कॉस में कन्वर्ट करते हैं, जानते हो ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। मेरी बात आ रही समझ में, नहीं आ रही है, चलो करते हैं इसको, कोई बात नहीं। देखो आपने कहा सर ये हमारी वैल्यू है, तो हमारा जो इसका आंसर आएगा वो साइन में आएगा। कोई बात नहीं बच्चों, हम साइन को फिर से किस में कन्वर्ट कर लेंगे, कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। हमने स्टार्टिंग में वीडियो में हमने यही तो सीखा, कन्वर्जन, है ना। तो हमने कहा सर ठीक है रखते हैं। तो मेरे पास है माइनस का सॉरी साइन इनवर्स 3/5 और माइनस का साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स। अब देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा भाई जोड़ गुणा भाग घटाना ये सब चीज़ें हैं। एक्स की वैल्यू कितनी रखोगे, 3/5 इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी रखोगे, वाई देखो कितना, ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है, तो 8/17 का आप करोगे तो कितना आ जाएगा, 64/17 का करोगे तो भाई 289, है ना। फिर माइनस है बीच में, फिर क्या रखोगे, वाई की वैल्यू देखो कितनी, 8/17 रख दिया, इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई सॉरी एक्स की वैल्यू कितनी है, तो 9/25 ये हो जाएगा। बोलो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है ना, नहीं है। ओके, साइन इनवर्स देखो ये कितना हो जाएगा, 3/5 इंटू, अब देखो डायरेक्टली हम इसको अगर सब्ट्रैक्ट कर दे 289 माइनस 64, तो वही आएगा मेरे पास कितना, 289 माइनस 64, दैट इज जो पिछले बारे में आया था 225। तो 225 रूट में रहेगा, ठीक है। तो 200 देखो आएगा ऐसे, 225/289 ये आपका रहेगा रूट में। तो हम देखो रूट से बाहर निकाल रहे हैं तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 15/289, मतलब कि 17, है ना, माइनस 8/17 यहाँ छोड़ देते हैं, इंटू, अब देखो फिर से वही काम, 25 माइनस 9 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 16, और 16/25 दैट इज 4/5। बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, थोड़ा शॉर्ट कर रहे हैं तो आप अपनी इतने तो समझदार हो, है ना। ओके, अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो भाई। साइन इनवर्स कितना हो जाएगा, देखो सेम वही काम है भाई, क्या दोनों का जो एलसीएम है, जो डिनोमिनेटर वो कितना ले लें, 85 हो गया, और ये हो गया 15 या 45, और ये हो गया
8 चौका 32। ओके, ये हो गया। सब ट्रैक कर लिया जाए तो कितना आ गया सर मेरे पास आ गया साइन इनवर्स कितना हो गया आपका 32 और 10 42 और 3 मतलब 13/85। बोलो, इतनी बातें क्लियर है। तो आपने कहा सर इसकी जो वैल्यू है ये हमारी ये इसकी जो वैल्यू है वो देखो कितनी आ गई, वो आ गई साइन इनवर्स में आ गई। तो क्या आप इस साइन इनवर्स को क्या आप कॉस में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो? कर सकते हो ना, कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हो ना, बस कर लो। तो क्या करना पड़ेगा आपको, अब मान लो लेट कर लो क्या कि लेट साइन इनवर्स 13/85 इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा फिर साइन ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन ए इज इक्वल टू हो जाएगा 13/85। ठीक है, अब देखो वी नो दैट कॉस ए इज इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, देखो अब इसकी वैल्यू रख ली जाए तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1 माइनस, और देखो साइन ए, देखो साइन ए की वैल्यू कितनी है 13/85। 13 का मतलब कितना हो जाएगा 169/85। अब 85 का आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 85 × 85 कितना हो जाएगा 25, 8 5 40, 40 2 42। ठीक है, 8 5 40, 0 8 2 64, कितना हो गया 68, कितना हो गया 5 2 4 12 7225 है ना, कितना आ गया 7225। ठीक है, अब आप क्या कर, अब आपको फिर से भाई इसका क्या करना है, इसका डिनोमिनेटर आपको सेम करना है। तो 7225 का 1 में फिर 169 क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो कर देते हैं 169 हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। कितना आ जाएगा 9 15, 9 15 का कितना बचेगा आपके पास 6 बचेगा, और ये आपका कितना हो जाएगा 11। ये आपका कितना बच जाएगा 11 माइनस 6 कितना बचेगा 5 5 11, और ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 7। ठीक है, कितना आ गया 7056। मतलब हम डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करके लिख दे क्या, आ रही बात समझ में, कि आप कैलकुलेशन कर रहे हो ना अपनी कॉपी में, यहाँ से नहीं देखना है। ठीक है, चेक कर लेना एक बार, है ना, ये सही होना चाहिए वैसे। तो देखो कितना हो जाएगा ये 7056, डायरेक्टली हम कितना रख दें 7056/7225। ठीक है ना, 7225 85 का सही है ना, 25 45 42 40 0 64 68 72। ठीक है, ओके ठीक है, आप चेक कर लेना एक बार, है ना, बस यही करना और कुछ नहीं, बस कैलकुलेशन है, छोड़ो इतना हम फालतू हम लोग इसमें टाइम वेस्ट करें, आप कैलकुलेशन कर सकते हो। तो क्या देखो अब क्या आ गया, अब आपको क्या करना पड़ेगा 7056 का आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। आप इसका तो जानते हो 7225 का जानते हो 85 होगा, लेकिन आपको इसका नहीं पता 7056 का नहीं पता। तो 70 जल्दी से निकालो ना, कितना टाइम लगना है 2 35 2 2 ज़ा 2 8 ज़ा 2 1 ज़ा 2 7 ज़ा 2 6 ज़ा 2 4 ज़ा 2, जल्दी से ले जाओ 2 8 ज़ा 2 8 ज़ा 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा 2 4 ज़ा 2 1 ज़ा, हाँ जी 4 4 1 4 4 1 किससे जाता है 7 से, 7 7 5 6 42 और कितना 13 4 2 21 7 3 21 है ना, 7 9 63 है ना, और 3। तो देखो पेयर बाहर निकल जाएगा, ये सही है। कितना हो जाएगा 2 2 2 4 और 4 7 28 और 28 का कितना हो जाएगा 72 सॉरी 84। ठीक है, तो कितना आ गया 84 है ना, आ रही बात है समझ में। तो कितना आ गया डायरेक्टली कर दें, मतलब देखो अभी कैलकुलेशन है यार, है ना। तो कितना आ गया डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख दें क्या 84 अपॉन आपको इसका पता है 85। ठीक है, तो ये आपका देखो आ गया। तो यहाँ से एक वहीं छोड़ दो, क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 84/85। और मेरे को ये बताओ कि ये ए इज इक्वल टू क्या है, ए इज इक्वल टू देखो क्या है, ए इज इक्वल टू है साइन इनवर्स 13/85 है ना, ये है। और ये साइन इनवर्स 13/85 ये देखो किसकी वैल्यू है, ये आपकी इसकी वैल्यू है, जो आपका जो मेन जो आपका क्वेश्चन था ये इसकी वैल्यू है ना। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है इतना जो है वो किसके बराबर हो गया, इसके बराबर हो गया। हम यहाँ पे ए की वैल्यू क्या रख सकते हैं, ये रख सकते हैं क्या। सो हम ये कह सकते हैं क्या कि साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 84/85। बोलो अब आपको जो भी अच्छा लग रहा है वो एनसीईआरटी वाला कर लो या ये वाला कर लो, बस कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब समझ में आना चाहिए। कहने का सीन क्या है, सीन जो है वो साफ होना चाहिए बच्चे कि आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। मेथड चाहे आप जो भी लगाओ, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ओके देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल।
देखो बच्चे ये एग्जांपल है आपका 11। क्या कह रहा है, शो दैट साइन इनवर्स 12 अपॉन 13 प्लस कॉस इनवर्स 4 अपॉन 5 प्लस tan इनवर्स 63 अपॉन 16 इज इक्वल टू पाई। ये आपको इतना सॉल्व करके क्या लाना है, इतनी चीज़ों को सॉल्व करके आपको लाना है पाई। देखो टेंशन नहीं लेना, बहुत ही आराम से करेंगे, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही आराम से करेंगे। आपने अगर मेरे थ्योरम्स अगर आपने देखे हैं, है ना, जो भी प्रीवियस वीडियो में जो भी मैंने आपको जो भी बताया, अगर एक कॉपी में अगर आप लिख करके चल रहे हो बच्चे, तो आपको इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। देखो हम बड़ा ही सिंपल सा मेथड अप्लाई करते हैं। देखो हम क्या कर लेते हैं ना, बेसिकली हम क्या करते हैं कि यहाँ पर पाई है, हमें पाई लाना है, यहाँ पर टैन है, यहाँ पर साइन। अब देखो ऐसा तो नहीं है कि हम साइन और कॉस का कोई फॉर्मूला जानते हो कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू समथिंग कुछ होता है, हम नहीं जानते फॉर्मूला। तो देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऑलरेडी मेरे पास टैन है, तो हम क्या कर लें कि हम इस साइन को टैन बना लें, है ना, इस कॉस को भी हम टैन बना लें, देन हम यहाँ पर टैन प्लस मतलब टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाएंगे। आ रही मेरी बात समझे? तो अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम इस साइन इनवर्स को हम टैन में कन्वर्ट करने वाले हैं, इस कॉस इनवर्स को भी हम टैन में कन्वर्ट करने वाले हैं, और ये ऑलरेडी मेरा टैन में कन्वर्टेड है। तो हमें एक फॉर्मूला मिलेगा टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई का हमें एक फॉर्मूला मिलेगा फिलहाल। तो हमें इसको अब कन्वर्ट करना है सर, है ना। तो हमने कहा सर लेट, क्या कहा, साइन इनवर्स 12 अपॉन 13 इज इक्वल टू मान लेते हैं ए, मान लेते हैं, कोई प्रॉब्लम है, ए मान लिया जाए। तो कितना हो जाएगा बच्चे, देखो ये हो जाएगा आपका साइन ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 अपॉन 13 हो जाएगा, है ना। ये बात इतनी क्लियर है। अच्छा जी, अगर साइन ए इज इक्वल टू, अच्छा एक मिनट मेरी बात से पहले सुनो। आपने कहा सर टैन में हम कन्वर्ट सर करें कैसे, तो मान लो आपको चाहिए टैन ए चाहिए, है ना। मान लो आपने कहा सर मेरे को चाहिए टैन ए, ठीक है। तो टैन ए के लिए आप क्या करोगे, टैन ए के लिए आप करोगे साइन ए अपॉन कॉस ए, यही तो करोगे, बोलो मेरी बात समझ में आ रही है। साइन ए के लिए भाई टैन ए के लिए आप यही तो करोगे। सिमिलरली मान लो आप इसको अगर बी मानते हो तो फिर आपको टैन भी चाहिए होगा, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर मेरे पास फिर चाहिए साइन बी अपॉन कॉस बी। बोलो इतनी बातें पहले ये क्लियर है कि नहीं भाई, टैन ए के लिए साइन ए अपॉन कॉस ए, टैन बी के लिए साइन बी अपॉन कॉस बी, ठीक है। तो यहाँ से आपने साइन ए निकाल लिया, तो आप यहाँ से अगर साइन ए निकाल सकते हो तो भाई आपको चाहिए टैन ए, टैन ए के लिए आपको पता है कि आपको कॉस ए भी चाहिए होगा, तो आप यहाँ से कॉस ए निकाल सकते हो क्या, देखो निकाल लिया जाए। सो कॉस ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, है ना। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो अभी इतना तो करना पड़ेगा यार, है ना। 1 माइनस 144 अपॉन 13 का 169, ये तो बहुत कम है। तो देखो अभी अगले वाले मिसलेनियस वाले में बहुत बड़े बड़े आने वाले हैं, टेंशन नहीं लेना है, बस अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है ना। 169, ओके। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 169 माइनस 144, ओके। तो देखो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 169 माइनस 149 में से 4 गया 5, तो कितना आ जाएगा देखो डायरेक्टली 5 और 6 में से 4 गया, एक मिनट 0, ठीक है 169, ठीक है, इतना हो गया। तो कॉस ए बेसिकली आप देखो आपका कितना आ गया, तो कॉस ए इक्वल टू आप क्या कहोगे, कॉस ए इज इक्वल टू सर मेरा आ गया 5 अपॉन 13, बोलो ये चीज़। तो आपने कॉस ए निकाल लिया, आपको साइन ए पता है, तो आप क्या निकालो, आप टैन ए निकाल लो। सो टैन ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्या होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, कितना हो जाएगा साइन ए की देखो वैल्यू कितनी है, साइन ए की वैल्यू 12 अपॉन 13, है ना, दिख रही है ना। आप ये सब चीज़ें नोट डाउन करते चलो। तो 12 अपॉन 13 रख दो, अपॉन कॉस ए की वैल्यू देखिए कितनी है 5 अपॉन 13, ठीक है। 13 से 13 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ गया 12 अपॉन, यहाँ पर लिख देते हैं यार, यहाँ पर अभी एक और चीज़ निकालेंगे, है ना। तो सर फाइनली मेरा जो है जो टैन ए है वो मेरा आ गया 12 अपॉन 5, ठीक है। टैन ए मेरा कितना आ गया 12 अपॉन 5, ये चीज़ें क्लियर है। अब देखो अब यहाँ से हम करते हैं, अब इस वाले से करते हैं। अब अपनी कॉपी में नीचे करोगे, ऐसा नहीं करना है आपको। देखो बच्चों अब ध्यान दो, अब मान लो हम इसको मान लेते हैं लेट कॉस इनवर्स 4 अपॉन 5 इज इक्वल टू बी मान लिया जाए, है ना। तो कॉस यहाँ पे आगे कर लो, सो कॉस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 अपॉन 5 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कॉस बी अगर आपको पता है तो आप साइन बी निकाल सकते हो, साइन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, है ना। बी है तो भाई हम बी लेंगे, ए है तो ए लेंगे, बढ़िया वही सी बात है। ये तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस बी की देखो वैल्यू कितनी है 4 अपॉन 5, दैट इज 16 अपॉन 25, है ना। और 25 माइनस 16 कितना आ जाएगा, 16 माइनस सॉरी 25 माइनस 16, हाँ। तो कितना आ जाएगा साइन बी इक्वल टू आ जाएगा आपके पास क्या, कितना आ जाएगा 9, ओके 9,
तो अंडर रूट हटा दे डायरेक्टली, कितना आ जाएगा 9, दैट इज 3/5। तो साइन बी इक्वल टू देखो कितना आ गया 3/5 आ गया। अगर साइन बी इक्वल टू 3/5 है तो tan बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप क्या कहोगे, साइन बी अपॉन कॉस बी, है ना, ये तो कहोगे। साइन बी की वैल्यू कितनी है 3/5 अपॉन कॉस बी की वैल्यू कितनी है 4/5, 5 से 5 कैंसिल, कितना आ गया 3/4। मतलब कि जो tan बी है वो आपका आ गया 3/4। बोलो इतनी बात। अब देखो सर यहाँ से बात समझो, आपने इतना कर लिया, tan बी इज इक्वल टू tan ए, आपने tan ए निकाल लिया, आपने tan बी निकाल लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम थोड़ा सा हटाते हैं, tan बी tan इज इक्वल टू कितना 12/5, याद रखना 12/5, ठीक है 12/5, ओके। ठीक, ये मेरे पास आ गया। अब देखो हम क्या कर लें, यानी कि अब हम क्या कर सकते हैं, देखो अगर tan b इज इक्वल टू 3/4 है, बात समझना, tan b इज इक्वल टू अगर 3/4 है तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा tan इनवर्स 3/4। और b का मतलब क्या है, b का मतलब क्या है cos इनवर्स 4/5। इसका मतलब है कि जहां भी आपके पास cos इनवर्स 4/5 है, देखो अपने क्वेश्चन में जहां भी आपके पास cos इनवर्स 4/5 है उसकी जगह आप क्या रख लोगे tan इनवर्स 3/4 रख लोगे। और जहां भी आपके पास क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से हो जाएगा a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा cos इन सॉरी यहाँ से हो जाएगा a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा tan इनवर्स 12/5। और जहां भी आपके पास a का मतलब क्या है कि जहां भी आपके पास माइनस का सॉरी साइन इनवर्स 12/13 है उसकी जगह आप क्या रख लोगे tan इनवर्स 12/5 रख दिया जाए। इस वाले क्वेश्चन में आ रही इतनी बातें समझ में। देखो तो सर हमने रखा साइन इनवर्स 12/13 की जगह हमें क्या रखना है a, है ना, a का मतलब दिस क्या tan इनवर्स 12/5। बोलो ये कमेंट करके बताओ बच्चे ये चीज समझ में आई कि नहीं आई। कुछ नहीं यार, ये तो बस वैल्यू रख रहे हैं, है ना। प्लस cos इनवर्स 4/5 का मतलब हमने क्या माना था b, और b की वैल्यू कितनी आई है tan इनवर्स 3/4। और पहले से क्या है पढ़ा हुआ है, पहले से पढ़ा हुआ है tan इनवर्स 63/16। ये भाई पढ़ा हुआ है, इसको छोड़ दो। इसको इसके साथ अभी हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसको भी पढ़े रहने दो, जैसे मगरमच्छ पढ़ा रहता है वैसे इसको पढ़े रहने दो, ठीक है। अब देखो, अब आप क्या करो, अब आप इन दोनों में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो क्या। इन दोनों के लिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं ना हम। अच्छा, अब सर आपने बताया था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स का फॉर्मूला, सर आपने 4 फॉर्मूला बताया था, बात में ध्यान समझना। आपने कहा था कि एक हमारा जब ए बी इज ग्रेटर देन 1 होता है या फिर ए बी इज लेस देन 1 होता है, ये सब सारी चीज़ें आपने बताई थी। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं कि एग्जैक्टली a इंटू बी हमें मिल क्या रहा है। तो 12/5 इंटू 3/4, तो ये हो जाएगा 4 3 12 और 9/5। 9/5 का मतलब है 0 पॉइंट समथिंग। आ रही मेरी बात समझ में, है ना। तो 0 पॉइंट समथिंग का मतलब है कि ये आपकी वैल्यू 1 से कम है। बात मेरी समझो, मैंने आपको देखो क्या बताया था। अब अगर आप ये चीज़ अगर आप नहीं देखे हो तो फिर समझ लो कि फिर मतलब गड़बड़ है ना। जिन बच्चों ने देखा देखो वो बड़े आराम समझ आएंगे। आपने कहा कि सर सिंस हमारा जो ए बी है वो है लेस देन 1, तो अगर ए बी अगर 1 से अगर कम है तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बताओ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो हम ये करेंगे बच्चे tan, बात समझना, tan इनवर्स, मान लो हमने कहा एक्स वाई, ए बी कुछ भी ले लो, x प्लस tan इनवर्स y है। और हमने कहा कि हमारी जो एक्स वाई है ना, वो 1 से कम है। तो हम ये करते थे ना पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स, ये करेंगे बस। अब यहीं पर जो बच्चे हैं ना कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर ये कैसे आया। तो इसका मतलब है कि आपने मेरा जो वीडियो है, आप जो मैं आपको जो बार बार बोल रहा हूँ कि आप वीडियो की सीरीज़ देखते चलो, आप वो नहीं देख रहे हो, ठीक है। ये कंडीशन होती थी, मान लो अगर आपने नहीं देखा तो ये कंडीशन होती थी कि हम क्या करते थे, हम x इंटू वाई हम चेक करते थे, और अगर x इंटू वाई की वैल्यू अगर 1 से कम होती थी तो हम ये लगाते थे, है ना। अगर 1 से अगर बड़ी होती थी तो हम नॉर्मल ये लगाते थे केवल tan इनवर्स इतना, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो हम इसमें क्या लगा दें, इन दोनों के लिए हम ये अप्लाई करेंगे, इन दोनों, बात समझना, इन दोनों के लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं ना। तो देखो क्या हो जाएगा सर आपके पास, तो आपने कहा सर पाई प्लस, अब लगा दिया जाए tan इनवर्स x की वैल्यू कितनी है 12/5 प्लस y की वैल्यू कितनी है 3/4 अपॉन 1 माइनस 12/5 इंटू 3/4। और पहले से यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है
पहले से यहाँ पर पड़ा हुआ है tan इनवर्स 63/60 इक्वल, छोड़ दो, ठीक है, हमें ये पाई लाना है। ओके, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लिया जाए सर, तो ये हो जाएगा पाई, छोड़ दो, पहले पाई को वैसे ही छोड़ देते हैं। अब देखो ये आपके पास हो जाएगा tan इनवर्स, इसको सॉल्व कर लिया जाए थोड़ा, तो ऐसा करना है, काटना नहीं है ना, काटोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। काट दिया जाए, नहीं नहीं मत काटना, ये मत काटना, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना। देखो तो हम डेनोमिनेटर को सेम करते हैं, तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 12 हो जाए 1248 प्लस 5 3 15 बटे 20 है ना, अपॉन, सॉल्व करो आप खुद से, ये कितना होगा 5 का 20, और तो ये हो जाएगा आपके पास 20 माइनस 12 36 36 है ना, अपॉन 20 20 प्लस, दिख रहा है ये tan इनवर्स, ये दिख रहा है ना, tan इनवर्स 63/60, ठीक है। अब हम इसे फिर से सर सॉल्व कर लेते हैं, ये 20 से 20 क्या हो गया, बच गया, मतलब कट गया, प्लस tan इनवर्स, देखो 48 प्लस 15, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5 13 4 1 5 1 6, फिर से लाइट चली गई। हाँ जी, हम कहाँ पर थे, तो हम कहाँ पर थे भाई, ओके, ऐड कर लिया 63 अपॉन, ये देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका माइनस 36 बड़ा है ना, तो माइनस 6 हो गया 6 3 हो गया 1 16 है ना, इतनी बात है यार समझ में, प्लस का tan इनवर्स 63 अपॉन, देखो अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई प्लस, देखो ये माइनस में है, तो हमें पता है कि tan बेसिकली हमारा एक ऑड फंक्शन है, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस का tan इनवर्स 63/16 है ना, और प्लस का tan इनवर्स 63/16, ये देखो माइनस का tan इनवर्स 63/16 प्लस का tan इनवर्स 63/16, ये दोनों क्या हो गए, कट गए, 0 हो गया, क्या बचा केवल पाई, यहाँ नहीं लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं पाई, और ये हमारा किसके इक्वल है, ये हमारा है RHS के इक्वल है। आगे मेरी बातें समझने है ना, एक बार फिर से आप इसको अच्छे से समझ लो, समझ में आया कमेंट करके बता दो, ठीक है, बहुत आसान है, सिंपल, आप ना आप बेसिक चीज़ों पर जाओ, ठीक है, और प्रैक्टिस करते चलो, प्रैक्टिस करते, ऐसा नहीं कि मतलब एक क्वेश्चन लगाया और 2 क्वेश्चन उड़ा दिया, अरे सर ये तो कर लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है, ध्यान रखना, ऐसे नहीं करना है बच्चे, बहुत ज़्यादा फिर प्रॉब्लम होगी, मेरी बात समझो, ऐसे नहीं करना है, कभी भी ऐसा नहीं करना है कि एक क्वेश्चन लगाया और दूसरा क्वेश्चन उड़ा दिया, तीसरा क्वेश्चन उड़ाया, चौथा मतलब चौथा लगाया, पाँचवा उड़ा दिया, नहीं, तो फिर आप भी उड़ जाओगे एग्जाम में, फिर भाई क्या ना कहोगे एग्जाम हॉल में बैठ करके, कौन सा, पता नहीं कौन सा, आप खुद सोच लो अपने अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ओके सर, तो इसे हटाया जाए, है ना, देखते हैं हम अपना नेक्स्ट, हमारा जो भी एग्जाम्पल नंबर 12, ये हमने एग्जाम्पल नंबर 11 कर लिया, आप इसको देखो, है ना, वीडियो को पॉज करके आप अपने वीडियो को नोट डाउन करते चला करो, जब भी आप स्क्रीन जब ये स्लाइड होता है ऊपर की तरफ, तो आप अपना जो चीज़ है वो अपनी चीज़ें नोट डाउन कर लिया करो, ठीक है। चलो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 12। ओके सर, देखो ये अपना है एग्जाम्पल नंबर 12, ठीक है, जाना पहचाना कुछ लग रहा है, कह रहा है कि सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई मतलब समझ लो, आपको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, क्या है, tan इनवर्स है, तो सिंपल सी बात है भाई, अगर यहाँ पर tan इनवर्स है तो आपको भी यहाँ पर tan बनाना पड़ेगा, है ना, तो tan इनवर्स विद इन ब्रैकेट क्या है, a cos x माइनस b sin x अपॉन b cos x प्लस a sin x, है ना, ये a है, 9 नहीं है, ध्यान रखना ये a है, ठीक है, a sin x है ना, सब में a है, b है, ओके। तो सर ये हमें, अब देख रहे हो आप कि यहाँ पर मेरे पास tan इनवर्स है, इसका मतलब है कि सर हमें भी यहाँ पर tan बनाना पड़ेगा, तभी तो tan इनवर्स से tan कटेगा, तो अब सर सोचो tan बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो tan बनाने के लिए हमें, आपको एक फॉर्मूला पता है, आप ये जानते हो कि tan a प्लस बी इज इक्वल टू, आप जानते हो tan a है ना प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये जानते हो। अच्छा, बेसिकली आप ये tan a प्लस बी का फॉर्मूला जानते हो, लेकिन देख लो यहाँ पर ऊपर माइनस है, ऊपर में क्या है, ऊपर में माइनस है, इसका मतलब है कि आप a प्लस बी का फॉर्मूला ना लगा करके आपको लगाना पड़ेगा a माइनस बी का फॉर्मूला, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, यहाँ पर हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर जो है वो हो जाएगा प्लस, ये तो होता है फॉर्मूला, एक फॉर्मूला याद कर लो, दोनों दूसरा वाला अपने आप ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल ये हमारे पास क्वेश्चन, आ रही बात समझने, तो हम यहाँ पे हमें कुछ ऐसा बनाना है, तब जाकर के हम यहाँ पर tan a माइनस बी समथिंग ऐसा कुछ लिख सकते हैं, फिर हमारा ये tan इनवर्स है, ये हमारा जो tan है वो कट जाएगा। फिलहाल ये एक बेसिक सी हमने बातें बता दी, है ना। अब हम क्या करते हैं, हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं अपने इस प्लान पर, है ना। पहले थोड़ा सा हम एक रूपरेखा तैयार कर लेते हैं, है ना, रूपरेखा, वो रेखा नहीं, केवल रूप भी याद रखना। चलो देखो, तो आपने कहा सर कैसे किया जाए, देखो आपने कहा कि सर मेरे पास है tan इनवर्स, क्वेश्चन को छोड़ दो, एक बार नहीं लिखते हैं, आप पहले इस क्वेश्चन को उतार लियो ना। देखो तो अगर सर हम ये करें,
आपने कहा कि सर हमें ऐसा कुछ बनाना था, है ना। तो ऐसा बनाने के लिए हमें सर यहाँ पर tan बनाना पड़ेगा। और सोचो tan हम कैसे बना सकते हैं, जब आपके पास साइन अपॉन कॉस हो तब आप क्या बना सकते हो, tan बना सकते हो। तो यहाँ पर तो सर कॉस है ना, लेकिन यहाँ पर सर हमें tan बनाना पड़ेगा। यहाँ पर कॉस, भाई कॉस अपॉन साइन करेंगे तो फिर हमारा ये tan तो बनेगा नहीं। यहाँ पर हम बना सकते, तो ऐसा करते हैं हम कॉस से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। किसे डिवाइड करते हैं, कॉस से। हम दोनों डेरिवेटिव में हम कॉस से डिवाइड कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखो a कॉस एक्स माइनस b साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अभी बात समझना, ठीक है, अपॉन b कॉस एक्स प्लस a साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। भाई आंसर में हमारा कोई चेंजेस नहीं आएगा अगर हम कॉस एक्स से बोथ साइड हम डिवाइड करते हैं, मतलब मिनट बोथ डिनोमिनेटर में अगर हम डिवाइड कर दे रहे हैं तो। अब देखो जब आप करोगे कॉस एक्स से ये कॉस एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये दोनों आपस में क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। b साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स दैट इज क्या बचेगा, b टैन एक्स। क्या बचेगा, b टैन एक्स, ठीक है। अच्छा जी, यहां पर आपका बचेगा क्या, केवल a, है ना। कुछ प्रॉब्लम हो रही है, a बचेगा। यहाँ पर आपका बचेगा केवल b, जो कि हमारे पास बचना चाहिए था, सेम टाइप से बचना चाहिए था, a माइनस, और यहाँ पर बचेगा आपके पास a। कुछ देखो प्रॉब्लम, देखो क्या हो रहा है, देखो अभी बात समझना। प्रॉब्लम देखो यहाँ से क्या हो रहा है, tan इनवर्स, जब आप ऐसा करोगे ना तो यहाँ पे बचेगा a माइनस, यहाँ पर बचेगा b tan x अपॉन, यहाँ पर बचेगा b cos से cos कैंसिल, यहाँ पर बचेगा b और प्लस a tan x। देखो यहाँ पर जो एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखो क्या क्रिएट कर दे रहा है, प्रॉब्लम देखो ये क्रिएट कर रहा है। आप जैसे कहते हो कि सर tan, आप कहते हो ना कि हमारा जो tan इनवर्स जो होता है, आप कहते हो ना, मान लो आप माइनस वाला अगर फॉर्मूला अगर आप अप्लाई करते हो तो आप कहते हो कि x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, 1 प्लस एक्स वाई, ये कहते हो। तो देखो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है, यहाँ पर x है, ठीक है, यहाँ पर a है, ठीक है, यहाँ पर माइनस का y है, मतलब कि b tan x है, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी क्या होना चाहिए था, फिर यहाँ पर भी हमारे पास क्या होना चाहिए था, एक्स वाई होना चाहिए था, मतलब ए है, ठीक है। लेकिन अब देखो आपके पास यहाँ पर भी क्या, बी वाई का मतलब क्या कि बी टैन एक्स होना चाहिए था, यहाँ पर केवल टैन एक्स है। अरे बात समझ में, ये गड़बड़ हो गया। तो इस गड़बड़ से बचने के लिए हमने क्या किया सर, हमने यहाँ पे बी का भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो अब बात समझना, अब जैसे ही आप ऐसा करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ए अपॉन बी, कॉपी मत लिखना, ठीक है, अब इसके बाद समझो, ठीक है, ए अपॉन बी, और यहाँ से बी क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बी से बी, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर देखो, यहाँ से ये बी से बी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो, तो क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। अब देखो अभी आपका फॉर्मूला जैसा बन रहा है ना, अरे बात से समझ में। फिर यहाँ पे देखो, फिर प्लस बनेगा यहाँ पे ए अपॉन बी, क्या बनेगा, ए अपॉन बी, देखो बन गया एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स का मतलब देखो क्या था आपके पास, ए अपॉन बी, सॉरी, एक्स का मतलब ए अपॉन बी इंटू वाई का मतलब टैन एक्स। आगे बात समझ में, तो ये हमें करना पड़ेगा क्या, बी कॉस एक्स का हमें डिवाइड, हमें बोथ डिनोमिनेटर में हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। और जैसे ही आपने ऐसा किया, ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया क्या, टैन इनवर्स, टैन क्या हो गया, ये आपका हो गया टैन, देखो क्या कर लें इसको भाई, टैन इनवर्स ए अपॉन, हमारा मतलब हम ये कह सकते हैं टैन इनवर्स ए अपॉन बी माइनस टैन एक्स। तो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या यार, देखो गड़बड़ नहीं कर रहे हैं बेसिकली, एक मिनट यहाँ पे फिर से समझते हैं, थोड़ी समझ में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। देखो क्या हम ये कहते हैं ना, मान लो अगर हम ये कहते हैं सर टैन इनवर्स एक्स माइनस टैन इनवर्स वाई, तो हम क्या कहते हैं बच्चे, हम कहते हैं टैन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स, ये कहते हैं ना, पास समझना, यही कहते हैं ना। तो अगर ये चीज़ है, ये पूरा चीज़ है, तो इस पूरे चीज़ को हम ऐसा लिख सकते हैं,
सिमिलरली अगर ये चीज़ है तो देखो इसको हम कैसा लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं tan इनवर्स, आपने कहा सर tan इनवर्स x, तो x का मतलब क्या है a अपॉन बी, तो tan इनवर्स a अपॉन बी माइनस, फिर आपने कहा सर tan इनवर्स y, y का मतलब क्या है tan x, तो tan इनवर्स क्या tan x ये होगा। ठीक है, आगे बात समझ में, यहाँ से मतलब थोड़ी सी अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई समझने में, देखो था कुछ नहीं, ये चीज़ था, है ना। तो अब देखो tan इनवर्स a अपॉन बी, तो tan इनवर्स a अपॉन बी को आप कुछ नहीं कर सकते, इसके साथ आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है, तो ये tan इनवर्स a अपॉन बी ही रहेगा। ओके, माइनस tan इनवर्स से ये tan क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा है x, तो ये आपका हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, ये आपका क्या होगा, ये आपका होगा आंसर। ओके ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चे, ये हमारे पास क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 13 मिसलेनियस एग्जांपल का, ये आपका लास्ट एग्जांपल है। ठीक है, क्या कह रहा है कि सॉल्व tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू पाई बाई 4। ओके, तो हमें सॉल्व करना है, सॉल्व करने का मतलब कि हमें x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है तो हम इन दोनों को साथ में लेकर के चलेंगे, है ना, पाई बाई 4 के साथ लेकर चलेंगे। आप इक्वेशन को सॉल्व करना जानते हो। देखो तो सिंपल हमें ये क्या दिख रहा है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स पाई का फॉर्मूला दिख रहा है, लगा दिया जाए। तो tan इनवर्स डायरेक्टली करते हैं, ठीक है, अपने कॉपी में अच्छे से करना। tan इनवर्स क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, है ना, ये तो करेंगे x प्लस वाई यानी कि 2x प्लस 3x अपॉन 1 माइनस 2x इंटू है 3x। ठीक है, इज इक्वल टू पाई बाई 4 भी हमें लेकर के चलना है क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है। ओके सर, और ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा 5x अपॉन ये हो जाएगा 1 माइनस 2 3 6x स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाई 4। चलो यहीं पे करते हैं। देखो फिर क्या हो जाएगा ये, अगर हम इसको देखो, अब हम क्या कह रहे हैं, देखो यहाँ पर मेरे पास tan इनवर्स है और यहाँ पर पाई बाई 4 है। अब यहाँ पर बेसिकली हम कुछ बना भी नहीं सकते हैं ना, तो मैंने आपको बताया था इस टाइप का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। क्या करते थे, बोथ साइड tan से हम बोथ साइड हम tan ले लेते थे ना, तो टेकिंग tan बोथ साइड, केवल tan लेना है ना, केवल tan लेना है, तो क्या हो जाएगा tan, देखो tan इनवर्स, हरी बात समझ में, tan इनवर्स क्या है 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू tan पाई बाई 4। ठीक है, और tan पाई बाई 4 की वैल्यू देखो कितनी होती है 1, tan पाई बाई 4 का मतलब क्या 45, तो 45 tan 45 का मतलब 1 होता है। ये tan से tan इनवर्स कैंसिल आउट किया, क्या बच गया 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 5x इज इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर इधर ले आते हैं, कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर और प्लस का 5x और माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम थोड़ा सा, ये हमारा क्या है, हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना अच्छे से जानते हो। तो 6x स्क्वायर देखो मल्टीप्लाई करने पर -6 नहीं आता जिन बच्चों को, मल्टीप्लाई करने पर -6, ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर 5, क्या करने पर, मल्टीप्लाई करने पर, जब मल्टीप्लाई की बात करते हैं तो इन दोनों को, लास्ट वाले को 6 और -1 को देखेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर -6 और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर क्या, दोनों चीजें बोलना, क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर प्लस का 5। तो सर ऐसे कौन से दो नंबर है जिनका मल्टीप्लाई कर दे तो -6 आ जाए, जिनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दे तो प्लस का 5 आ जाए, तो 2 और 3। ठीक है, 2 3 6, 2 3 5, लेकिन कैसे, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस करना पड़ेगा, है ना, है ना, है ना। हाँ। अगर ऐसा हम करते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमें मिलेगा, नहीं गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़, देखो गड़बड़ हो जाएगा भाई। ऐड करोगे कितना आएगा, माइनस का 5, आपको लाना कितना था प्लस का 5, तो आपको एक और ऑप्शन है, क्या सर 6 इंटू 1, ये भी तो सही है। देखो 6 का मैंने मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, तो आपको बेसिकली लाना है +5, यानी कि इसको आपको रखना पड़ेगा प्लस में और इसे रखना पड़ेगा माइनस में। आगे बात है समय, इसके आगे x लगा दो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 6x माइनस का x और माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से आप 6 कॉमन ले लो, 6x कॉमन ले लो, क्या बचेगा x प्लस 1 माइनस, यहाँ से 1 कॉमन ले लो, क्या बचेगा x प्लस 1, माइनस कॉमन लिया ना, ध्यान रखना जब माइनस कॉमन लेता है तो सिंबल बदल जाता है। तो ये आपका हो जाएगा x प्लस 1 दोनों में से हो गया कॉमन, क्या बचेगा 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इफ x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू, ये तो आसान है -1, इफ 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 1/6। अब सर x की जो वैल्यू है वो -1 भी आई है और x की वैल्यू जो है वो 1/6 भी है, सर कौन सी वैल्यू वैलिड होगी, है ना। तो देखो आप क्या करोगे, आप x इक्वल टू -1 रख करके देखोगे, किसमें, इसमें, ठीक है,
x इज इक्वल टू -1 रख करके देखोगे, और x इज इक्वल टू आप ये खुद से करोगे, बच्चे, ठीक है। x इज इक्वल टू फिर एक बार 1/6 रख करके देखोगे, तो आप ये देखोगे कि जो जब आप ऐसा जब करके रखते हो तो -1 रखने पर ये हमारा RHS नहीं आता ना, -1 रखने पर हमारा जो π/4 आना चाहिए RHS वो नहीं आता। तो क्या रखने पर आता है, x इज इक्वल टू 1/6 रखने पर आता है, ठीक है। तो अगर x इज इक्वल टू 1/6 रखने पर अगर π/4 आता है तो फिर हमारी वैल्यू कौन सी होगी, तो हम ये कह देंगे हेंस x की जो वैल्यू होगी वो होगी 1/6। ये आपका हो जाएगा प्यारा सा छोटा सा आंसर, ठीक है। फिलहाल ये हमने मिसलेनियस एग्जांपल खत्म कर लिया है। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके बता दो। और हाँ, वीडियो के बीच बीच में आपको डिफरेंट टाइप की आवाज़ें सुनाई देंगी, जैसे बिल्ली की, मुर्गी की है ना, गाय की, कभी कभी मतलब बकरी की भी सुनाई दे देगी, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, है ना। थोड़ा सा गांव एरिया है तो मतलब काफ़ी सारी चीज़ें, और इवन मेरे घर में भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो ये थोड़ा सा एडजस्ट करना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। घर पर रहो, सेफ रहो, और खूब ढेर सारा आप प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।